टाइम देखें और टाइम के अनुसार हमारे साथ मुकाबला करें। हम भीम कोरे गाँव आपको याद दिलाते हैं, 500 महारों ने 28,000 की गाजर मूली की तरह काट दिए थे, और हमको 5 बंदों को छोड़ दो, उनके 100 बंदे को छोड़ दो, फिर देखेंगे कितने का मुकाबला करने वाले हो। जो रात के अंधेरे में आते हैं, लेडीजों को शॉट मारकर भाग जाते हैं, ये जाति का घमंड है। लेकिन जो प्रशासन इन्हीं के खिलाफ पर्चा दर्ज करता है उसका, लेकिन हम प्रशासन से यही मांग करते हैं सब लोग हमें साथ दें, उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने चोट मारी है। तो कानून दोनों तरफ से, पुलिस वाले से हमने बात करी, से मुंह भर दिया, ऊपर से सरकार इनकी, चेयरमैन सैनी, ऊपर सीएम सैनी, तो राजनीतिक दबाव है, ये सरासर ठीक है। लेकिन समाज ऐसे हाथों में समाज पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है, और भीम आर्मी की पुलिस को कहना चाहते हैं, ये तो छोटा ट्रेलर दिखाने के लिए हम आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हमें भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर बुलाने के पूरा प्रयास करेंगे। अगर प्रशासन आज हमारी मांग नहीं मानता तो परमानेंट धरना तोड़ के बाहर चलेगा। प्रशासन यह भी ध्यान में रखे, को पूरी खबर प्यार से दी है जिस पर बात करी है, लेकिन उनका अभी तक कोई भी अच्छा सुझाव हमारे पास नहीं आया। लेकिन यहाँ सीआईटी के साथी खड़े हैं, हम अभी चाहते हैं डीसी और एसपीएम से मिले, हमारे समाज की काफी कार्रवाई मुट्ठी करके, लेकिन गलत किसी के खिलाफ हम करना नहीं चाहते। तो हम को चोट मारी गई, इनकी एफआईआर ये जाति का कमेंट दिखाना बंद करो। अब ये तुम्हारा जो सारा तोड़ने वाला हो गया, अब हम ये साइन नहीं करने वाले हैं भाई, हमारी चलेगी सजा। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। आपके जातों में प्रजातों की बात नहीं है कि भाई यही हमारे पास एक पैसे का कमेंट नहीं चलने वाला। हम संघर्ष करने वाले साथी हैं, हमको न्याय मिले आज, ये न्याय मिले कल, ये मिले कभी ना में, हम न्याय लेकर यहाँ से जाएंगे। प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, अगर शांति से प्रशासन बात करना चाहता है तो हम शांति से करेंगे, अगर क्रांति से करना चाहता है तो क्रांति से करेंगे। वो सूचना देगा, हम प्रशासन को उसी प्रकार से सूचना देंगे। प्रशासन से हम यही 76 गाँव में पिछले 2 सालों से पानी की समस्या हमारी, उनसे कुछ नहीं मांगे, उन्हें जमीन मांगी, पीछे मांगे, कुछ नहीं। साथ उसके जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, घर जाकर उसको धमकियां दी जा रही है, फोन बार फोन किए जा रहे हैं, उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारे पैसे खाकर बैठा है हमको पता है, लेकिन ये पैसे खाने वाले वो कोर्ट वहां भी लेके चलेंगे उनको। अगर सिस्टम पार्टी का नंबर वहां पर देखा जाएगा ना पुलिस का, भाई कौन पुलिस वाले इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जब यहाँ कोई एसपी साहब से निर्णय जाते हैं तो गरीब परिवारों को तो वहां से निर्णय नहीं दिया जाता। मेरे साथ ये साथी थे उस दिन मिलने गए, मतलब तो कोई टाइम नहीं गया, बाहर बोल टांग देते हैं, फोन बाहर रखो, ये किसी कानून में नहीं लिखा है फोन बाहर रख के आप अंदर मिलने जाओगे। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो ये लोग वही गवर्नमेंट दिखाती, पावर दिखाता है, वहाँ खड़ा होता जो बाहर, वो भी लिखाएगा नहीं अभी नहीं मिलने देंगे। लेकिन हम उम्र हो गया कल तो फिर भी एसपी और डीसी सारे पास नहीं आओगे काम में, टीम में तारे लोग तो हमारी सुनते नहीं। लेकिन इनका जातिवादी कमेंट इतना है, राजनीतिक प्रेशर इतना है एसपी पे भी और डीसी पे भी, हमको पता है सारा प्रेशर में है सारा प्रशासन। लेकिन गलत है, उसको गलत कहना चाहिए तो ठीक है, ठीक। अगर इनके पास एमएलए नहीं होती तो हम सोचते हैं चलो गलत है, झूठी आजादी करा रहे बैठे हैं, सातों के एमएलए है। इनमें से एक ये भाई है जिसको चोटें लगी थी, सिर पे पट्टी बंधी हुई है। चाहेंगे तो क्रांति से, हम किसी पर्चे से डरने वाले नहीं है, पुलिस की भर्ती से डरने वाले नहीं है, निजी गुर्की से डरने वाले हैं। देखो साथियों, हम तो ये बताओ आपकी कोई जमीन नहीं है, आपके पास कोई इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको खत्म है। तो ऐसे मर रहे हो, मरने से एक दिन मर जाओ, लेकिन मरो ऐसी जगह जहाँ समाज याद करे। वैसे तो रोज मरा है पड़े और को फांसी प्रशासन नहीं मेरा लगा, हमें क्रांतिकारी थी समाज के नेता है जैसे कृष्ण देती है, वो अपने बाबा साहब को तुलना अपने सैनी साहब से कर रहे हैं। हमारे तो बाबा साहब ही है, बाबा साहब के पैरों को धूल भी नहीं है सैनी साहब। जो बाबा साहब की अगर विचारधारा वो चले ना हो तो आज यहाँ धरने देने की जरूरत नहीं थी। और एक वो कृष्ण कुमार है हमारे वाला, और वो खट्टर को बोल रहे हैं भाई बाप होगा तेरा, हमारा बाप है बाबा साहब, और साहब एक सुदेश कटारिया का नया जो आ रहा है सर, उस बीजेपी का समाज ने बटला करा, चमार समाज ने बटला करता फिर रहा है। भाई मैं तारा नेता हूँ, उस टाइम ने अम्बेडकर बाबू बनवाया था, 9 मांग दी थी, जो कि 9 की 9 बाबा साहब की मूर्तियों की मांग थी। भाई साहब बाबा साहब की मूर्तियों ने तोड़ने की और हटाने की सरकार कोशिश कर रही है, इन पे बात करो। उजाना गांव का मामला आज भी है, बरटा गांव का मामला आज भी है, अमरगढ़ गांव का मामला आज भी है, बेलदरगांव गांव का मामला आज भी है। 4 साल हो गए टैकल गांव में बाबा साहब की मूर्ति पर आज भी कपड़ा है, वो कपड़ा नहीं हटाया गया, तो कहाँ से बाबा साहब का न्याय कह रहे हैं मैं संविधान बचाने चले हूँ।
संविधान के ऐब है, ऐब ही नहीं आते उसको पूरा बैठ का सोचोगे नहीं अब, उसने कुछ नहीं। लेकिन वो बीजेपी का तैयार कर एक ऐसा नेता है जो उन्हीं का गुणगान कर रहा है। वो कट्टर तो संत है, संत का अत्याचार क्यों हुआ है? जब तुम नेता बैठे हो फिर तो समाज ने क्यों नहीं बचाएंगे? हम नेता भी अपना जो भी पीड़ित परिवार है वो, लेकिन उनकी अपनी राजनीति चमकाने का मतलब है। लेकिन मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ, उन नेताओं का भी बेस करे, हमारे नीरज बामणिया जी है, सुनील जी है, प्रताप जी है, बलकार जी है, जो साथी जोड़ नहीं है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो ये साथी आपके लिए आए ना खून देने के लिए तैयार, इनके पास दो चीजें हैं, एक है टाइम और दूसरी पास इनके पास चैन। जो खुद की चैन चाहे भी तो क्यों नहीं बटी होंगी, फिर जान दबाने की कोशिश कर, गुलाम बनकर बसना कोई बसना नहीं होता। मैंने देंदे नहीं डरा पे किस चीज का है? लड़ाई अपने लड़नी पड़ेगी भाई, लेकिन लड़ाई इसी लड़ो, कदे समझौता ना करो। उन लोगों ने इसी पुकार दिखा उनकी, भाई तुमने फलाना काम में करी दिया, घटना नहीं होगा, उन लोगों ने सजा लग रही है। कल घटना गाँव की समस्या है जो वहाँ पर भी आज बहुत बड़ी समस्या हो रही है, वहाँ से लोग गए आगे भी है बस हैं, इन्हें जवाब क्यों नहीं देंगे? काम छोड़ छोड़ के कड़ लगवा हो गए।